हेलो एवरीवन, आई एम सी पीयूष गुप्ता। आप अपने फाइनल ईयर में हैं, कॉलेज के टॉप कर रहे हैं, लेकिन हर जॉब डिस्क्रिप्शन में एक लाइन देखकर आपका ना दिल बैठ जाता है। वो ये मिनिमम 1 से 2 इयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। और आप सोचते हैं एक्सपीरियंस लाऊं तो कहाँ से लाऊं जब कोई जॉब ही नहीं दे रहा है। मतलब जॉब के बिना एक्सपीरियंस नहीं और एक्सपीरियंस के बिना जॉब नहीं है तो प्रॉब्लम है। ये एक ऐसा जाल है ना जिसमें 99% जो फ्रेशर्स हैं वो फंस के रह जाते हैं और अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं अल्टीमेटली। आपको एक बात समझनी होगी, 2025 में कंपनीज की एक्सपेक्टेशंस ना जो उसकी एक्सपीरियंस की जो परिभाषा है वो बदल चुकी है। अब एक्सपीरियंस ये नहीं माना जाता कि आपने किसी ऑफिस में कितने साल काम किया है। अब एक्सपीरियंस का मतलब है प्रैक्टिकल प्रूफ ऑफ स्किल्स। और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप घर बैठे वो प्रूफ ऑफ एक्सपीरियंस जो है ना वो कहाँ से लेके आए। ठीक है। तो अगर आप सर्टिफाइड प्रोफेशनल अकाउंटेंट एंड टैक्स प्रैक्टिशनर मीन सीपीएटीपी कोर्स कर रहे हैं मुझसे, तो ये वीडियो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 25 सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिकल नॉलेज है। एंड मेरे एज अ सीए साइन किए हुए 18 सर्टिफिकेट्स हैं, तो उसके बाद तो कोई भी कंपनी आपको क्यों ही मना करेगी। बट अगर आप सीपीटीपी कोर्स नहीं कर रहे हैं या आपका प्लान नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना कोर्स के कैसे आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, वो सारी 3 स्ट्रेटेजीज कि एज अ फ्रेशर आप कैसे जॉब ले सकते हो, मैं इसमें शेयर करूंगा। ठीक है। तो सबसे पहला कदम ये है कि आपको मानना होगा कि आपकी जो कॉलेज की पढ़ाई है ना वो काफी नहीं है। आपकी बीकॉम डिग्री आपको वॉट तो सिखाती है कि जैसे अकाउंटिंग क्या है, लेकिन कंपनी उसे हायर करती है जिसे पता होता है हाउ, मतलब अकाउंटिंग करनी कैसे है। आपको ना मतलब इन दोनों के बीच का जो एक डिफरेंस है ना वो पता होना चाहिए। तो अपने फाइनल ईयर के हर महीने एक प्रैक्टिकल स्किल सीखने का टारगेट बनाओ। जैसे एक एग्जांपल से को कहूँ, इस महीने मैं सिर्फ जीएसटी के बारे में पढ़ूंगा नहीं बल्कि प्रैक्टिकल जीएसटी रिटर्न फाइलिंग का पूरा प्रोसेस सीखूंगा। अगले महीने मैं एडवांस एक्सेल के वो 5 फॉर्मूला जैसे वीलुकअप, पिवट टेबल ऐसे मास्टर करूंगा जो हर अकाउंटेंट को आने चाहिए। तीसरे महीने में टैली प्राइम में जो बैंक रिकॉन्सिलेशन हो गया, इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो गया, ये सब करना सीखूंगा। तो आपको ऐसे सब सोचना है, ये पुल आपको बाकी फ्रेशर से ना 10 गुना आगे ले जाएंगे। ठीक है। तो आपको प्रैक्टिकल की तरफ अपना फोकस शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं डिटेल में विद कैलकुलेशन कि कैसे बिना किसी एक्सपीरियंस के 10th पास आउट कोई भी टैक्स अकाउंटेंट बनकर 10 लाख से ज्यादा अर्न कर सकता है, या फिर आप सीए ऑफिस में 3 साल में जितना सीखने को आपको मिलता है ना उससे भी ज्यादा 6 मंथ्स में सीखना चाहते हैं और सर्टिफाइड प्रोफेशनल अकाउंटेंट एंड टैक्स प्रैक्टिशनर बनना चाहते हैं, तो आप अपने मोबाइल में ना एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का नेम है सीए पीयूष गुप्ता। ऐप में आपको ना बहुत सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। सेकंड स्टेप आपके लिए ना जो अब मैं बताने वाला हूँ बहुत गेम चेंजर होने वाला है। अगर आपके पास किसी कंपनी का एक्सपीरियंस लेटर नहीं है तो आप अपना एक्सपीरियंस पोर्टफोलियो बनाओ और ये आपके काम का ना एक प्रूफ हो जाएगा। पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि आपके द्वारा जो भी प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट किए गए हैं ना उनको एक जगह कलेक्ट करके एक फाइल बना लो आप या एक जगह उनको रख लो। ठीक है। तो आपको क्या करना है, 3 तरह के प्रोजेक्ट बना सकते हो। पहला प्रोजेक्ट का क्या होगा, आप कंपनी की केस स्टडी लो, किसी भी रैंडम कंपनी की, एक्सेल में उसका पूरा डेटा सेट बनाओ, उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स टैली में मेंटेन करो, जीएसटी रिटर्न आप तैयार कर सकते हो और साल के अंत में उसकी बैलेंस शीट जो है ना वो फाइनलाइज कर लो। ये सब डमी है। ये प्रोजेक्ट आपके रिज्यूमे में ना 2 साल के एक्सपीरियंस के बराबर कहीं ना कहीं वैल्यू ऐड करेगा। तो आपको डमी कंपनी के ऊपर ये सारा वर्क करना है। सेकंड प्रोजेक्ट क्या, आपको अपने किसी रिलेटिव या फादर की दुकान का ना जीएसटी कंप्लायंस जैसे हो गया, बुक कीपिंग हो गया, वहां फ्री में काम संभाल लो। ठीक है। फिर उसे एक केस स्टडी की तरह अपने पोर्टफोलियो में दिखाओ क्योंकि ये आपका रियल वर्क एक्सपीरियंस है। एंड सो कंपनी विल अंडरस्टैंड कि आपने प्रैक्टिकल वर्क किया है, प्रैक्टिकली है या नहीं है। तो ये पोर्टफोलियो आपकी बहुत हेल्प करेंगे इंटरव्यू में, क्योंकि अब आपके पास सिर्फ खाली हाथ जाने के लिए नहीं है, आपके पास प्रोजेक्ट्स हैं, आपने जो वर्क किया है उसका पोर्टफोलियो है। स्टेप 3, जब आपके पास स्किल्स भी हैं और पोर्टफोलियो भी है, जॉब के लिए अप्लाई करने का ना अब आपको तरीका भी बदलना होगा। अपने लिंक्डइन प्रोफाइल की जो हेडलाइंस है ना उसमें बीकॉम फ्रेशर या सीकिंग अपॉर्चुनिटीज ऐसा लिखना बंद करो। वहां पे आपको क्या लिखना है, अकाउंटिंग फ्रेशर विद प्रैक्टिकल स्किल्स इन जीएसटी, टैली एंड अकाउंट्स फाइनलाइजेशन। जब आप किसी कंपनी में अप्लाई करो तो इस सिर्फ रिज्यूमे मत भेजो, अपने कवर लेटर में ना ये लाइन जरूर लिख के रखना। क्या, ध्यान से नोट कर लेना, ऑल्दो आई एम अ फ्रेशर बाय डिग्री, आई हैव क्रिएटेड अ पोर्टफोलियो ऑफ प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग अ फुल ईयर अकाउंटिंग फाइनलाइजेशन फॉर अ केस स्टडी कंपनी, आई एम अटैचिंग अ समरी ऑफ माई पोर्टफोलियो फॉर योर रिव्यू। आप ऐसे उसमें लिख सकते हो। तो अगली बार जब कोई इंटरव्यू अगर आपसे आपके एक्सपीरियंस के बारे में पूछे तो उसे ये मत कहो कि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, ये कहो कि मेरे पास फॉर्मल जॉब का एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन मेरे पास प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स का एक पोर्टफोलियो है जो मेरी स्किल्स को साबित कर सकता है।
ठीक है, तो इससे ना आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि कंपनी को अब बिना एक्सपीरियंस के, बिना किसी प्रैक्टिकल एक्सपोजर के आप प्रूफ कर पा रहे हो कि आपके पास नॉलेज है। ठीक है, तो इस वीडियो से अगर आपको हेल्प मिली है ना कि कैसे आप एज अ फ्रेशर बिना एक्सपीरियंस के एक बाकी सबसे अच्छी जॉब ले सकते हो, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना सो दैट उनको भी हेल्प मिले। ठीक है, और हाँ, सीए पीयूष गुप्ता नेम से मोबाइल ऐप जो है वो डाउनलोड करना। इंटरव्यू टिप्स से रिलेटेड और अर्निंग से रिलेटेड, अकाउंटिंग से रिलेटेड, टैक्सेशन से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहां से आप शुरुआत कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय।